एक महापुरुष थे श्री पैकोली वाले पैहारी जी महाराज। ऐसे सिद्ध पुरुष थे पैकोली वाले पैहारी जी महाराज। देवरिया जिले की घटना है। रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे। हाँ, पैकोली वाले पैहारी जी महाराज, उनके संबंध की कई घटनाएं पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी सुनाया करते थे। हाँ, तो वो महाराज जी कहते थे कि वो इतने सिद्ध थे, उनकी जमात चलती थी 12 मास, और उस जमात में एक एक गांव का नंबर एक एक दिन में आता, एक एक बार में आता था। अब जमात शायद अभी चलती होगी, अभी भी चल रही जमात। हाथी घोड़ा सब जमात में उस जमाने में चलते थे। और बाबा का छत्ता लग जाता था, एक ठाकुर जी का छत्ता, बाकी सब साधु वृक्षों के नीचे रहते थे, पेड़ों के नीचे। और वो ऐसे थे महाराज जी। महाराज जी जैसा हमने सुना है कि वो स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करके अपनी सुमरनी एक बार सीताराम 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 जप के अब वो छत्ता की खूंटी पर टांग देते थे उसको, और वो सुमरनी पूरे रात दिन घूमती रहती थी। सीताराम 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 अपने आप चलती रहती थी सुमरनी। माला एक बार फेर के टांग देते तो माला फिरती रहती अपने आप, और नाम प्रकट होता रहता था। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। तो एक गांव में गए, तो उस गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत दरिद्र ब्राह्मण था, अति गरीब था, निर्धन था, कुछ नहीं था। एक 4-6 कट्ठा जमीन होगी उसको, बीघा भी नहीं। उसमें उसका काम चलता नहीं था। तो उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपने खाए मर रहा हूँ, सब लोगों ने जमात की कुछ ना कुछ सेवा की है, पर मैं इतना दरिद्र हूँ कि भूखे मर रहा हूँ, ना अपने बच्चों का पोषण कर पा रहा हूँ, ना पत्नी का पोषण। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दरिद्र हूँ। रोया बहुत। तो रोया तो महात्मा दयालु तो होती, उनको दया आ गई। बोले अच्छा बच्चा अब रो मत, ऐसा करो कि खेत में अमुक जगह, एकांत में उसको कहा, खेत में अमुक जगह खुदाई करना, और जो कुछ मिले उसे राम जी का प्रसाद मान के ले लेना। बोले ठीक है। महाराज उसने एकांत क्षण में अपने ही खेत में खुदाई किया। खुदाई किया तो उसको धन मिल गया। धन मिल गया तो बुद्धिमान तो था ही, ब्राह्मण था, उसने उस क्षेत्र की सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे सारी जमीन खरीद ली, और खरीदने के बाद अब तो जमींदार हो गया। 3 साल बाद उस गांव में जमात फिर से आई। कितने साल बाद? तो उस पूरे क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति था वो ब्राह्मण। वो बड़ा भारी मकान बन गया उसका, और सैकड़ों बीघे जमीन हो गई, गाय भैंस बहुत हो गई उसके पास, बड़ा आदमी हो गया। अब तो जमात की उसने बड़े गाजे बाजे से अगवानी की, और उसने कहा महाराज अब एक दिन की बात नहीं, महीना भर जमात यहाँ रुकेगी, पूरी सेवा हम करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। गांव वाले कहते थे भाई हमेशा से सेवा करते हैं। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन की सेवा तुम्हारी, अब 15 दिन की सेवा पूरे गांव की। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है, हम महीना भर रुक जाएंगे। अब महीना भर हो गया। 15 दिन पहले गांव वालों की सेवा, और 15 दिन जो है वो ब्राह्मण देवता की सेवा। तो अब जब वो जाने लगे महाराज, तो उन्होंने कहा कहो पंडित जी अब कोई कष्ट तो नहीं है? अरे महाराज भारी कष्ट है। क्या कष्ट है? तुम कहते थे हम गरीब हैं, दुखी हैं, अब भी दुखी हो, इतना धन मिल गया फिर भी? बोले कष्ट ये है कि चूहों का बड़ा उपद्रव है, चूहे बहुत परेशान करते हैं। ये सुनकर पैहारी जी महाराज थोड़े उदास से हो गए। बोले तो ठीक है, ये कष्ट तो नहीं रहेगा, अब चूहे नहीं रहेंगे। अब चूहे कुछ खाने पीने को होगा तब ना चूहे रहेंगे। दरिद्र के घर में थोड़ी चूहा रहते हैं। खाने पीने का सामान होगा तो चूहा रहेंगे, खाने पीने का सामान ही नहीं होगा तो चूहा कहां से रहेंगे? वो बेचारा समझ नहीं पाया, इसी बात से श्रीहीन हो गया। नुकसान पर नुकसान होने लग गया, और जमीन बेचने लग गया, और बस बुरे दिन आते तो ऐसा ही होता है। 3 साल बाद फिर जमात आई।
तो उस गांव में जैसे पहले 3 साल पहले जैसी फटी हालत में था, उसी हालत में वो ब्राह्मण फिर से आया। बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आपने सब दे के हमको हमसे छीन क्यों लिया? बोले क्या हुआ? कहीं महाराज तो खाने बिना मर रहे हैं। बोले खाने बिना तो मर रहे हो, चूहों का कष्ट तो नहीं है? बोले खाने को नहीं तो चूहा क्या करेंगे? सूखे डंड थोड़ी पे लेंगे चूहा को खाने का होगा तो चूहा रहेंगे, खाने पीने को नहीं चूहा क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा देखो भगवान किसी भी प्राणी को संपत्ति देते हैं, धन वैभव देते हैं तो अकेले भोगने के लिए नहीं देते हैं। सभी प्राणियों पर दया करो, चूहों के ऊपर भी दया करो, कुत्ता बिल्ली पर भी दया करो, पशु पक्षियों पर भी दया करो, बांट के खाओ, बांट के खाने की इच्छा रखो, पर द्वेष मत करो किसी प्राणी से, निर्दयता मत करो। भगवान ने अकेले खाने के लिए नहीं दिया, सबको खिला के खाने के लिए दिया। बोला महाराज कान पकड़ते हैं, अब हम चूहों से नहीं घबराएंगे, अब चाहे जितना चूहा रहें। बोले तो ठीक है, सबकी सेवा करोगे, पशु पक्षी कीट पतंग सब पर दया करोगे, सबकी सेवा करोगे, किसी से द्वेष नहीं करोगे तो राम जी की दया से फिर सब हो जाएगा। फिर हो गया महाराज। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे ऐसे चमत्कार उनके द्वारा हुआ करते थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।